और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को निश्चित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, जोरदार तालियां। मिशन रामया आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य के राज्य मंत्री श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, विभिन्न संस्थाओं के सभी महानुभाव, नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना उत्तम कैरियर को आगे बढ़ाने वाले सभी उपस्थित प्रशिक्षुगण और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिशन निरामय कोर्स प्रारंभ करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। किसी भी सुसभ्य समाज को आगे बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके लिए आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसके बगैर सुसभ्य और स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश कभी देश के अंदर और भारत दुनिया के अंदर कभी विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। शैक्षिक रूप से हम इतने समुन्नत थे कि दुनिया भारत की ओर देखती और दुनिया के स्नातक भारत के उस समय के गुरुकुल सदृश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा हो या तक्षशिला या विक्रमशिला या काशी के विश्वविद्यालय इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्वास्थ्य पद्धतियों में से भारत की स्वास्थ्य पद्धति है। लेकिन हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़े हैं। कारण है समय के अनुरूप हम अपने आप को नहीं लेकर चल पाए। हमने इसमें शोध की संभावनाओं को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और परिणाम हम सबके सामने है कि हम पिछड़ते गए। दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई, हम लकीर के फकीर बन गए और फिर हमारी मजबूरी हो गई उनकी नकल करने की। एक नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र को सचमुच समृद्ध करना है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बनाना है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल को जो उसकी रीढ़ है, इसको भी उसी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। ये क्षेत्र एक प्रकार से उपेक्षित था और उपेक्षित होने के बहुत सारे कारण थे। एक, लोगों की भ्रांत धारणाएं, दूसरा, लोगों के मन में आज भी इस क्षेत्र को
एक उपेक्षा की दृष्टि देख लेना। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बहुत अच्छे कोई डॉक्टर होंगे, संवेदनशील होंगे, तो 2 से 3 मिनट किसी पेशेंट को देता है। 24 घंटे अगर वो मरीज हॉस्पिटल में है और 1 या 2 बार डॉक्टर आया तो 5 से 10 मिनट का समय उसको बहुत मुश्किल मिल पाता है। शेष समय उसको किसी न किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ में, पैरामेडिकल के साथ में व्यतीत करना होता, और वही सभी डॉक्टर के बताए गए सुझाव के अनुरूप उसको आरोग्यता प्रदान करने में अपना योगदान देता है। लेकिन जो इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, उस क्षेत्र को हमने उपेक्षित छोड़ दिया। उस क्षेत्र में जो नर्सिंग कॉलेजेस थे, स्कूल थे, पैरामेडिकल के जो स्कूल थे, उपेक्षित पड़े हुए। कोई इसको देखने वाला नहीं था। ना फैकल्टी है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्वालिटी दे पाएंगे? और उसकी एक झलक हमको तब देखने को मिली जब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 4500 स्टाफ नर्सेज की वांट निकाली। लोक सेवा आयोग से कहा गया कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें, और प्रारंभ में ही हमने इस बात के निर्देश जारी किए थे कि नियम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होने चाहिए, सहज और सरल होने चाहिए, लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। 1,02,000 से अधिक आवेदन आए और कुल पास हुए 3,000, और उसमें भी जब इंटरव्यू लिया गया तो बहुत सारी चीजें और सामने आई और कुल नियुक्ति हो पाई 2200 कुछ, जिनमें से कुछ को अभी नियुक्ति पत्र यहाँ पर KGMU और SDPGI के कुछ नर्सिंग स्टाफ को तो यहाँ पर अभी नियुक्ति पत्र उनको यहाँ प्राप्त हुआ, उनको देखा, उन्होंने देखा भी, वो दोनों संस्थाओं ने अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। ये संस्थानों की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, और इसीलिए जो 6 पैरामीटर को ध्यान में रख करके कार्य किया गया। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जो 12 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने अपने प्रयास से कुछ अच्छा किया है, उन्हें मेंटर के रूप में स्थापित करते हुए वे अन्य नर्सिंग कॉलेजेस को वहां पर जाकर के या वे संस्थान वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उनकी फैकल्टी के साथ संवाद बनाएंगे, वहां पर उनकी लाइब्रेरी को, उनकी लेबोरेटरी को देखेंगे। इन सभी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी प्रदेश भर में इनकी रेटिंग हो और उसके अनुसार उन्हें ग्रेड प्राप्त हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है। नर्सों की नियुक्तियों के लिए मेरे मानना इतना, यानी एक फील्ड आज के दिन पर ऐसा है, एक समय ऐसा था जो 90 के दशक का समय था जब लोग कहते थे कि अगर हम कंप्यूटर से इस फील्ड में आ जाएंगे, IT का जो फील्ड था वह सबसे ब्राइट फील्ड था। और मैं कह सकता हूं एक फील्ड ऐसा है जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के और उसकी अंतिम यात्रा तक जो हमेशा ब्राइट फील्ड बना रहेगा वह है नर्सिंग का। और इस फील्ड में कार्य करने वाले खासतौर पर बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए फील्ड सबसे अच्छा है। सेवा का भी है, रोजगार का भी है और स्वावलंबन का भी है, सुरक्षा का भी है। एक साथ कई प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। इस फील्ड की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम यहां पर किसी भी उसमें आप जाएंगे, उनके लिए देश के अंदर मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, राज्य पुलिस बल है, राजकीय हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो अपार संभावनाएं हैं ही। हेल्थ रिलेटेड तमाम ऐसे प्रोग्राम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हैं जिनको जो इनके बगैर नहीं संचालित हो सकते, और उन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन सेवाओं के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। मुझे याद रहेगा प्रदेश के अंदर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करना था तो ANM की बहनें गांव-गांव जाकर के घर घर की स्क्रीनिंग करती। जब मुझे लगा कि क्या इनको डर नहीं लग रहा है तो मैं स्वयं भी
आपने देखा होगा कि मैं स्वयं भी निकल करके फील्ड में जाता था और एएनएम के साथ जरूर किसी न किसी गांव के अंदर संवाद बनाता था। मेरा कार्यक्रम अचानक बनता था और मैं ये देखने के लिए जाता था कि जो ये मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि फलाने गांव में फलाने गांव में एएनएम जा रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, तो क्या ये सच है? तो मैं भी किसी जनपद में जाता था, जनपद में अचानक बोलता था कि मुझे फलाने गांव में जाना है। वहां मैं जाता था, वहां मैं बात कर पूछता था कि भाई यहाँ कौन कौन लोग हैं, कहते थे एएनएम भी है, कहाँ है, उनके साथ फिर मैं वहाँ संवाद बनाता पूछता था क्या कर रहे हैं, कितने घरों का आपने किया, स्क्रीनिंग किया है, क्या आपका परिणाम आया है। पब्लिक से पूछता था, पब्लिक भी मुझे बोलती थी यहाँ सभी आते हैं, रोज आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, अगर कोई बीमार है, कोई कोरोना से संक्रमित है तो उसका उपचार में योगदान भी देते थे। यानी ये चीजें दिखाती थी कि स्वयं की परवाह किए बगैर एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन उस कालखंड में कोरोना जैसे संक्रमण के समय में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचा रहा था, उस समय अपना योगदान दे रहे थे, तो अभिनंदनीय प्रयास था। और उस प्रयास के साथ जो लोग जुड़ रहे थे उनको आखिर विभिन्न क्षेत्रों में मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के जो भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमें गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने होते हैं। उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम हो या दुनिया के अंदर भारत के नर्सिंग स्टाफ की हो रही डिमांड, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके पास मैन पावर नहीं। हमारा ये सौभाग्य है कि भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राज्य है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य है। हम इन युवाओं के बेहतर कैरियर के लिए इन्हें उस प्रकार की शिक्षा दें, उस प्रकार के कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम इनके लिए उपलब्ध कराएं और फिर इन्हें वहां पर नियुक्ति के साथ जोड़ने के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी देने के साथ साथ उस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो वह बेहतर रोजगार के साथ साथ यह उनके एक इस फील्ड को और सुदृढ़ करने में ये लोग अपना योगदान दे सकते हैं। हमें समय के अनुरूप भी चलना होगा और इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण की कार्रवाई को भी इसके साथ जोड़ा गया। एक बेहतर प्रयास है। आपने देखा होगा जब यहाँ ये हुआ कि पहली बार ये हुआ कि हम परीक्षाओं को सेंटर में नहीं करेंगे, मैंने कहा इसमें नर्सिंग में ज्यादातर बालिकाएं होगी, उनको उन्हीं के सेंटर में परीक्षा के साथ जोड़िए। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ इस रूप में व्यवस्था कीजिए कि सीसीटीवी कैमरे से हर एक क्लासरूम को जोड़ना चाहिए। आप नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के समय, मान्यता देते समय तय करिए उनके पास फैकल्टी पूरी है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। अगर है तो उन्हें अपना अप्रूवल दीजिए, उन्हें मान्यता दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। वहीं पे रोक, कोई सिफारिश मत करिए, किसी सिफारिश को उसमें स्वीकार मत करिए। एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दीजिए तो परिणाम भी उसी प्रकार से अच्छा आएगा हमारे पास। और आज हम इन सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के साथ साथ परीक्षाओं की शुचिता को भी बनाए रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी पैरामीटर एक साथ जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कैरियर काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर दिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ भी कि माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए बच्चों को अभी से उनके कैरियर के बारे में कि एएनएम के लिए क्या योग्यता चाहिए, जीएनएम के लिए क्या करना है, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या होना है, पैरामेडिकल से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कौन से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। ये सभी चीजें एक साथ आगे चल रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी आज यहाँ पर एक दस्तावेज के हस्ताक्षर हुए हैं। मैं इस अवसर पर मेडिकल एजुकेशन को, ऑपरेशन निरामय को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। जो लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में आज यहाँ पर मान्यता दी गई है, उन संस्थाओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी नर्सिंग कॉलेजेस को भी और पैरामेडिकल कॉलेजेस को भी एक गाइडेंस के रूप में, उन्हें गाइड के रूप में अपना मार्गदर्शन देना होगा और इसके लिए उनकी क्वालिटी को भी, अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हुए उन्हें निरंतर अन्य लोगों को उस क्वालिटी के साथ जोड़ना होगा। एक चैलेंज होगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की कि एक समय सीमा के अंदर इन सब की रेटिंग करते हुए जब हम लोग देखें तो हमारे पास 12 जो संस्थान हैं जिनके आज हम जिन्हें मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता दे रहे हैं, ये अपने को 12 में शामिल कर
प्रयास करेंगे। एक अच्छा प्रयास है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले चरण में नेशनल एवरेज के बराबर और फिर WHO ने जो मानक तय किए उस इंटरनेशनल मानक को भी हम आगे बढ़कर के कार्य करके बेहतरीन